नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से वर्गाकार हथेली है, जिसको हम आयताकार हथेली कहते हैं। ये आयताकार हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है और थोड़ी सी जो है ये चौकोर किस्म की भी दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका है। शारीरिक कार्य से कम काम चलता है, मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम आपका चलता है या बोलने से ज़्यादा काम आपका चलता है। यही आपकी मस्तिष्क की रेखा भी बता रही है। मस्तिष्क की रेखा एकदम सुंदर भाव में आती हुई दिखाई दे रही है, जो आपके बौद्धिक स्तर को बता रही है कि व्यक्ति विवेकवान है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला है। जीवन काल के लिए सुंदर और महत्वपूर्ण योजनाएं बनाने वाला व्यक्ति है और कहीं न कहीं उच्च वर्ग का व्यक्ति है। ये भी यहाँ पे हथेली कई मस्तिष्क रेखा बता रही है और अंत में मस्तिष्क रेखा दो भागों में विभक्त है, दो मुहाकार हो रही है। लास्ट में देखिएगा, जब भी मस्तिष्क की रेखा अंत में दो मुहाकार हो जाए, द्विमुहाकार हो, तो ऐसा जो जातक होता है कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करता है। यही इसका मतलब होता है और इसमें मंगल और बुध का प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति का जो माइंड है कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ जाता है। हर चीज में व्यक्ति व्यापार को देखता है और इसमें मंगल का प्रभाव पड़ता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो पराक्रम है, जो एनर्जेटिक स्वभाव है, ये बना रहता है। मैनेजमेंट की जो क्षमता है वो व्यक्ति के अंदर जो है ज़्यादा आती है और व्यक्ति त्वरित निर्णय लेता है। किसी चीज़ में भी जो डिसीजन है वो त्वरित ले लेता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, आपकी जो जीवन रेखा है इस तरह से जाती हुई सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे दिखाई दे रही है और जीवन में बहुत बड़ा रोग, कष्ट या बहुत बड़ी आफत ऐसी चीजें नहीं दिखाई दे रही है और निरंतर उन्नति की निशानी भी आपकी जो है यहाँ पे जीवन की रेखा बता रही है। सुंदर जीवन की रेखा है, बहुत अच्छी जीवन की रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे जो है जहाँ से मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, ये यहाँ पे जहाँ से उद्गम हो रही है, यहाँ पे काफ़ी गैप है। वैसे नहीं रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा इस प्रकार की जो है लोगों की रेखाएं रहती हैं, लेकिन आपका गैप है यहाँ पे। स्वतंत्र विचारधारा का आपका व्यक्तित्व है, अपने मन के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में या किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है, अपने मन का करने वाला व्यक्तित्व है और थोड़ा सा जिद्दीपन भी आपके अंदर है। जिस चीज़ को करने की ठानते हैं उसकी जिद पकड़ लेते हैं, जब तक वो पूरा नहीं होता छोड़ते नहीं हैं। मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों पे चलना, पुरानी सोच पे चलना आपको अच्छा नहीं हो लगता है। नई आइडियाज पे चलना, नई सोच के साथ आगे बढ़ना, जीवन में कुछ नया करना, आपको ये अच्छा लगता है। लेकिन मंगल का प्रभाव आ रहा है, जिसके कारण कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप चीज़ों में तुरंत निर्णय ले लेते हैं और जिसके कारण आपको पछताना भी पड़ता है। वो निर्णय गलत भी हो जाता है। यहाँ पे आपकी हथेली की इन दोनों रेखाओं का ये चीज़ कहती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे वर्तमान में अगर देखते हैं हम, जो आपका मणिबंध है, जो आपकी स्वास्थ्य की रेखा है वो तो बहुत अच्छी है, जो संपत्ति की रेखा है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद दूषित हो रखा है जो आपका मणिबंध है। मणिबंध जब दूषित होता है ना, तो कहीं ना कहीं जो है जीवन में ये संघर्ष को बुलाता है, कहीं ना कहीं ये जीवन में उलझन को बुलाता है और कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के अंदर लगी रहती है। तो इस प्रकार का जो है ये मणिबंध यहाँ पे कहता हुआ नजर आ रहा है।
साथ में आप देखेंगे पूरी हथेली में रेखाओं का जालनुमा बन गया है वर्तमान समय में। ये व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को ही बताता है, हमेशा ऐसा नहीं रहता है। कोई न कोई उलझन आपके मन में चल रही है जिसके कारण ये रेखाएं इतनी सारी रूप में आ गई हैं। जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा उलझन हो जाता है और डिसीजन लेने की क्षमता जो है घट जाती है उस उलझन के कारण, या कामों में थोड़ी सी भी अड़चन आनी बैठ जाती है, सफलता का स्तर उस रूप में नहीं रहता है, आर्थिक स्थिति उस रूप में नहीं आती है, और कहीं ना कहीं जो है जीवन में उतार चढ़ाव या संघर्ष चलने बैठ जाता है, तो ये रेखाएं आती हैं। इनको कहते हैं नेगेटिव प्रभाव, नेगेटिव ऊर्जा। और जब ये नेगेटिव ऊर्जा किसी की हथेली में आती है तो व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, उसको ये तीव्र गति से रोकने का कार्य करता है, मानसिक तनाव निरंतर देने का कार्य करता है, और इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे, आपके कार्य पे, आपके आर्थिक स्थिति पे, आपके रिश्तों पे, और जो है तमाम चीज़ों पे ये पड़ता है और ये नेगेटिव प्रभाव देता है। इसका मैं एक सुंदर उपाय आपको दूंगा, प्राकृतिक है, वैज्ञानिक उपाय है, उसको जरूर कर लीजिएगा। निश्चित तौर पे ये चीज़ निकल जाएगी, और जो अड़चनें आ रही हैं काम में, जो वास्तविक ग्रोथ है, जो सफलता का स्तर है, या जो चीज़ें अनबैलेंस हो रही हैं, वो अपनी बैलेंस अवस्था में आ जाएंगी। यहाँ पे अगर हम सबसे छोटी उंगली को देखते हैं तो ये लंबवत खड़ी है, लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, ऐसी चीज़ों में ये जो है कमी को दिखाती है। कहीं ना कहीं अगर बिजनेस कर रहा हो व्यक्ति, जिस स्तर पे व्यक्ति को होना चाहिए था उस स्तर पे ये नहीं ले जाती है, इस चीज़ को ये दिखाती है। हाँ, आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और बीच की उंगली की तरफ है। निश्चित रूप से अपने कामों में विस्तार पाने की, फैलाव पाने की इच्छा यहाँ पे ये दृढ़ कर रही है, बहुत ज़्यादा जो है इच्छा को प्रकट कर रही है, और नेम फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा को यहाँ पे प्रकट करती हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा गैप है। तो जब शनि की साढ़े साती या ढैया व्यक्ति के जीवन में आती है तो उसका नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा व्यक्ति का पड़ता है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो आपकी ये फिंगर है, ये हल्की सी बड़ी दिखाई दे रही है, रिंग फिंगर। आपके अंदर हिम्मती स्वभाव है, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, जोखिम उठाने की क्षमता है, और शास्त्र कहता है व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफलता की कोशिश करता है, सफल होता है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। ये उंगली सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे मेहनती हैं और मेहनत करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं, और जीवन में जितना भी पाया है अपनी मेहनत के बदौलत पाया है, अपने पौरुषत्व के बदौलत इन्होंने पाया है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा है व्यक्ति का। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, ये बहुत सुंदर है। दयावान व्यक्तित्व आपका है, दयालु है, क्रूर किस्म के नहीं है, ढोंगी किस्म के नहीं है, क्रूरता नहीं है आपके अंदर, दयालुपन आपके अंदर है, और उसके साथ साथ धार्मिक भी हैं आप। ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं आप, ईश्वर में श्रद्धा भावना रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, और परोपकार की भावना भी है आपके अंदर है। दूसरों की सहायता करना, दूसरों के दुख में जो है सम्मिलित होना और उस दुख को दूर करने की प्रयास करना, ये भी आपके अंदर है। और कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा भी आपके अंदर यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छे गुण हैं, बृहस्पति के कारण ये गुण आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हल्के रूप में देखें, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्के रूप में सभी उंगलियों का जो झुकाव है वो मिडिल फिंगर की तरफ है। थोड़ा सा शनि के नेगेटिव गुण आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या कई बार जो है सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है, और ज़्यादातर मामले में कार्यों में ऐसे व्यक्ति का अड़चन आता है,
और शनि जब प्रबल होता जाता है जैसे जैसे, तनाव की स्थिति बेवजह आ जाती है और कहीं न कहीं भाग्य पूरा साथ नहीं देता है। ये चीज़ कहीं न कहीं शनि के कारण यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठा अगर आपका देखते हैं, तो एक सुंदर अंगूठा आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा अंगूठा दिखाई दे रहा है। आपका अंगूठा कह रहा है कि आप एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वालों में से एक हैं और केवल चाह नहीं रखते हैं। उस सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी आप हमेशा रहते हैं और तार्किक भी अच्छे हैं। तार्किक अच्छे कैसे हैं कि अपनी बात को एक लॉजिकल तरीके से रखते हैं, दूसरों को समझाने में भी कहीं न कहीं माहिरता हासिल है। इस प्रकार का आपका अंगूठा यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक शानदार जो है यहाँ पे मछली का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये मछली का चिन्ह इस प्रकार से बन रहा है। वैसे तो शुक्र का प्रभाव पड़ता है इस मछली के चिन्ह पे, और शुक्र पे जब मछली होती है, अगर व्यक्ति का शनि का स्थान भी उत्तम स्थिति में आता है, तो निश्चित रूप से भौतिक सुख सुविधाओं की अच्छी खासी प्राप्ति व्यक्ति को हो जाती है और परिवार का सुख व्यक्ति को मिल जाता है। मानी एक परिवार वाला व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ साफ तरह से दिखाई दे रही है। एक शानदार अगर आप देखें, यव का आकार यहाँ पे बन रहा है। बहुत सुंदर यव का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा, दोनों पोरों के ठीक बीच में। देखिएगा, कुछ भी कहें, भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, भावुक भी हैं आप, दयावान जिसे कहते हैं, ठीक है ना। और ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर मामले में जो अब तक की मैंने हस्त रीडिंग की है, जिसका ये क्लियर होता है ना, ऐसे व्यक्ति को अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है। अभी तक जो मेरे पास रिजल्ट आया है, अब इनके मामले में क्या है नहीं है ये देखेंगे। अगर नहीं है तो अब होगा, लेकिन 100% मेरे मामले में ये आया है अभी तक रीडिंग कि जिसकी भी ये हथेली में ऐसा होता है, इस व्यक्ति को निश्चित ही अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है, अपने कमाए हुए पैसों से। अगर किसी कारण ऐसे व्यक्तियों को अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख ना मिला हो, तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, लेकिन अपने घर की प्राप्ति होती है, सुख को भोगते हैं। तो आपके हथेली में कितना सच है ये आप वीडियो देखने के बाद एक बार अगर हो सके तो मैसेज डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हृदय की रेखा पे चलते हैं। देखिएगा, आपकी हृदय रेखा इस तरह से आती हुई और सीधा जो है यहाँ पे जारी है आपकी बृहस्पति पर्वत पे। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। देखिए, आपके अंदर एक गुण है कि आप केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाले हैं और अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले व्यक्ति भी हैं, बुद्धिमत्ता से काम करने वाले भी हैं और तेजस्वी भी आपका व्यक्तित्व है। प्रेम का मामला देखें तो बहुत अच्छा है, अच्छी अवस्था में दिखाई दे रहा है कि आप जिसको भी प्रेम करते हैं, अपनी हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं और जो आपका वास्तव में साथ निभाता है, आप भी उसका साथ अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन स्वाभिमान के गुण हैं आपके पास, और स्वाभिमान में एक तो मंगल के कारण ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, कुछ ज़्यादा ही जो है आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और उसके साथ साथ अभिमान भी आपके अंदर आ जाता है। आपको लगता है नहीं लगता है वो अलग बात है, लेकिन आप अभिमान का पुट भी आपके अंदर आता है। बहुत बड़ी इसको दिक्कत नहीं कहेंगे, लेकिन आता है। वैसे निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये पूरा बृहस्पति माउंट पे ऊपर तक नहीं आया, नीचे ही है, यहीं तक है। तो सुबह उठते ही थोड़ा सा व्यक्ति का ये होता है, यार पैसे कैसे कमाए जाए, पैसों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। दूसरी, अपनी शरीर की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है व्यक्ति कि अपने को मेंटेन कैसे रखने, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान कैसे रखें, इस चीज़ की और थोड़ा सा कामुकता की ओर भी ध्यान व्यक्ति का जाता है। इस प्रकार से अगर रहता है तो अब यहाँ पे देखेंगे, एक रेखा इनकी जी यहाँ से निकल के, और इसमें जो है इधर से एक रेखा इधर से निकल रही है मेरे ख्याल से। अगर इसको हम ध्यान से देखें,
और ये निकल रही है और यूं ये एक बन रहा है, लेकिन पूरा फूल नहीं बन पा रहा है। अगर ये पूरा फूल अगर बन जाए तब तो कहना ही क्या, तब तो बात ही अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पत्ती का आकार बन रहा है और इसमें शनि का और बृहस्पति दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। एक तो व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है और बृहस्पति के कारण कहीं ना कहीं उसकी तरफ रिसर्च भी करता है, खोज करता भी होता है। मानी जो रहस्यमय विद्याएं हैं, जैसे हस्तरेखा शास्त्र भी एक रहस्यमय विद्या है, ज्योतिष भी एक रहस्यमय विद्या है, तंत्र मंत्र की चीजें भी एक रहस्यमय विद्या है, या मनुष्य शरीर का गुण तत्व क्या है, सही अर्थ क्या है, इसको जानने के लिए अध्यात्म की ओर जाना ये भी एक रहस्य की चीज है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे बेहद न्यायप्रिय हो जाता है और अनुशासित होता है और रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता भी हो जाता है, दार्शनिक होता है। और कभी कभी ऐसे लोग जो है अपनी जो आजीविका है इन्हीं चीज़ों से कमाते हैं और शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे, इस बात की ओर जो है ये इशारा करता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। बाकी मस्तिष्क रेखा और इसकी तो हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा की। जीवन रेखा से आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ पे निकल रही है, लेकिन इसके बाद से कहीं ना कहीं यव का आकार ले रही है। मानी अगर बात करें जो ये उम्र चल रही है उसमें यव का आकार लेती हुई आगे तक जा रही है। मानी शनि कहीं ना कहीं भाग्य स्थान उस रूप में पूरा साथ नहीं दे रहा है। वैसे ऐसी भाग्य रेखा बहुत कम हथेलियों में होता है और बहुत ही लाभदायक होता है। ऐसे लोगों के ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और ऐसे व्यक्ति धनाढ्य होते हैं। लेकिन भाग्य में यव का साइन बनाकर चले तो कहीं ना कहीं ये अड़चने पैदा करना, सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा पूर्ण रूप से निखर कर ना आना, भाग्य का एक्चुअल जो साथ देना चाहिए था करियर और धन के मामले में वो साथ नहीं दे पाता है। तो इसके लिए करियर और धन की रेखा का उपाय और शनि का उपाय आपको करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं आपकी पर्वतों की तरफ। पर्वतों में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मन का कारक, इसको चंद्र पर्वत कहते हैं। यहाँ पे अनबैलेंस रूप में है। हाँ, भले ही यात्राओं का लाभ आपको मिला होगा, ये यहाँ पे दिखा रहा है, कहीं ना कहीं यात्राओं का लाभ आपको मिला होगा या यात्राएं आपने की होंगी, चाहे छोटी की हैं बड़ी की हैं, लेकिन यात्राएं की हैं। लेकिन अभी ये अनबैलेंस है तो कहीं ना कहीं मन पे प्रभाव डाल रहा है, मस्तिष्क पे प्रभाव डाल रहा है, कहीं ना कहीं मन को गड़बड़ कर रहा है, कई दफ़े मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है और कभी कभी भावुकता भी देता है। ऐसा चंद्रमा व्यक्ति को भावुक बना लेता है या कभी कभी इमोशनली परेशान कर देता है और मन अच्छा नहीं रहता है अगर चंद्रमा अनबैलेंस हो। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए अगर मन सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से कभी कभार पेट की भी व्यक्ति को दिक्कत आएगी। और चंद्रमा जब निगेटिव होता है किसी का भी हो तो माँ का सुख नहीं मिल पाता है। चंद्रमा थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए, अनबैलेंस हो जाए तो नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम है और जो क्रिएटिविटी है वो घट जाती है। तो चंद्रमा का जो है आपको हल्के रूप में उपाय करना होगा। इसके नीचे के भाग देखें, शुक्र पर्वत वैसे ठीक है लेकिन अनेकों रेखाएं इसमें आ गई हैं। तो ऐसे में ये बता रहा है कि वर्तमान में व्यक्ति किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच भी रहा है और उसके कारण थोड़ी सी चिंता भी कर रहा है। बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अगर यहाँ पे देखते हैं तो वो पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है जो वास्तु में मिलनी चाहिए थी, जो अभी तक होना चाहिए था वो यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। चाहे सुख का मामला हो, चाहे जो है भौतिक सुख सुविधाओं का मामला हो, कोई भी मामला हो, लेकिन ये सुंदर है, यहाँ पे उठा हुआ भी है, सुंदर भी है। तो व्यक्ति के अंदर जो है हैंडल करने की क्षमता भी दे रहा है साथ साथ में, और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना,
इस चीज को भी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका अगर यहाँ पे ये चीजें देखें तो ये चीजें अच्छी दिखाई दे रही है, मतलब पराक्रम भी रहेगा आपके अंदर और एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा। हाँ, यहाँ से कई रेखाएं जा रही हैं, ये राहु की रेखाएं हैं, यहाँ ये जाती हुई, ये कहीं ना कहीं जीवन में तनाव की स्थिति देती है। लेकिन यहाँ से जो है, जो ये रेखा जा रही है, अगर एकदम सुंदर हो जाती है और लगभग लगभग 2-2.5 साल में हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो है धन में बेतहासा लाभ कराएगी, बहुत अच्छा लाभ कराएगी। साथ में यहाँ पे देखे त्रिकोण बनते हुए यहाँ पे सांप दिखाई दे रहे हैं हृदय रेखा पे, यहाँ पे तो कहीं ना कहीं जीवन में आने वाले समय में अगर आपका जो है चंद्रमा ठीक हो जाता है और भाग्य स्थान ठीक हो जाता है, तो जीवन में जो है बहुत बड़ी उपलब्धि ये हासिल करवाएगा, चाहे धन के रूप में हो चाहे करियर के रूप में हो। इन दोनों में से एक रूप में ये बहुत बड़ी चीज आपको देने वाला है। बृहस्पति पर्वत नीचे की तरफ धंस रहा है, थोड़ा मनी शनि की तरफ देख रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पारिवारिक चिंता व्यक्ति के अंदर बनी रहेगी, इस चीज को ये बता रहा है। यहाँ पे उठा हुआ है तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के अंदर आ जाती है, या कुछ वजह ऐसी बन जाती है जिसके कारण व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा सुबह उठने में आलस्य और थोड़ी सी जो है चिंताएं आने शुरू हो जाती हैं, और ये थोड़ा सा जो है इस्तेमाल करना शुरू करवा लेता है। सूर्य देखें तो सूर्य आपका थोड़ा सा गड़बड़ स्थिति में है, अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा ज़्यादा। और जब सूर्य इस रूप में होता है तो जो आपकी मेहनत है, जो आपका परिश्रम है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति नहीं मिल पाता है। जो आपके प्रयास हैं वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हो तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता जो वास्तव में मिलना चाहिए। नौकरी कर रहे हो तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती जो वास्तव में मिलनी चाहिए। जो योग्यता आपके अंदर रहती है, जो क्वालिटी आपके अंदर रहती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं। भले ही इसमें जो है बहुत सुंदर साइन बन रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार जो है, यहाँ पे इसको फिर से करता हूं मैं, यहाँ पे देखिएगा शानदार वर्ग के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने जिसकी भी हथेली में वर्ग देखा और वो भी जो है चंद्रमा पे देखा है, तो ऐसे व्यक्ति मल्टीपल सिटी के व्यापारी होते हैं। इनका व्यापार कई शहरों में फैला होता है। दूसरी बात, सूर्य क्षेत्र पे वर्ग हो और साथ में सूर्य का जो है उसमें प्रकाश पड़ रहा हो, ऊर्जा दे रहा हो सूर्य, तो ऐसे व्यक्ति को धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में ऐसा व्यक्ति सफल हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी आपकी सूर्य पर्वत पे हैं। कहीं ना कहीं सूर्य को उजागर कर लीजिएगा, चंद्रमा को पुष्ट कर लीजिएगा, भाग्य स्थान को ठीक कर लीजिएगा। जीवन में उन्नति आपकी राह देख रही है, ये आपकी जो है हथेली बता रही है। बुध आपका बहुत अच्छा है, इसमें रेखाएं अपने आप में बता रही है कि व्यक्ति जो व्यापारिक गुण है व्यक्ति के अंदर वो बहुत अच्छे हैं, और लैंग्वेज भी व्यक्ति एक से ज़्यादा जानता है, और एक सेवा भाव रखने वाला भी है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये गुण भी आपके अंदर है। पर्वत भी कह रहा है कि बुद्धिमत्ता भी है व्यक्ति के अंदर, और कहीं ना कहीं अपने को व्यक्त करने की क्षमता भी है। कौन सी बात कहाँ पे रखनी है, किस समय रखनी है, कौन सी बात उचित है, कौन सी अनुचित है, अपने को व्यक्त करने की क्षमता, और वाणी भी अच्छी है, ये भी यहाँ पे बता रहा है। देखा जाए मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय निकलते हैं वो निश्चित रूप से आपके व्हाट्सएप पे एकदम सुंदर तरीके से, सरल तरीके से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें तो बहुत ही सुंदर रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।